बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी मैं जा रही शॉपिंग के लिए, इन बच्चों के कपड़े लाने हैं लोनों के घर में पहनने के लिए। तो मैंने कहा ला के सिलवा लूँ, क्योंकि मेरा जाने का प्लान बन गया है लाहौर। तो क्योंकि मेरे बच्चे, बेटी और बेटा आ रहे हैं बाहर से, वो आते हैं 1 साल बाद, जो बड़े बच्चे हैं मेरे। जैसा कि मैं आपको पिछले व्लॉग में अपने बता चुकी हूँ, जो मैं व्लॉग बनाती रही हूँ उसमें, कि मेरी सेकंड मैरिज है। तो बस बच्चे आ रहे हैं, 1 साल बाद वो आते होते हैं, तो मैं भी मिलने के लिए जाती हूँ उनसे। तो कुछ मैंने कहा कपड़े ला के सिलवा लूँ इनके, क्योंकि बच्चों के कपड़े जितने ही उतने काम होते हैं। अपने तो मैंने सिलने के लिए दे दिए हैं, लेकिन इनके नहीं दिए थे मैंने ना। इनके जो सिल के आए थे पहले इन्होंने पहन लिए थे घरों में, तो मैं कहा 2-2 4-4 फिर ला के इनके सिलवा लूँ गर्मियाँ, ताकि ईजी निकल जाए। तो बस वही आज लेने जा रही थी। मैं कहा जाके ला के सिलवा लूँ, क्योंकि अचानक ही प्लान बन गया हमारा जाने का। बच्चों का भी अचानक से हुआ आना बाहर से। उन्होंने मुझे बोला हम आ रहे हैं, मैंने कहा चलो मैं भी फिर चली जाऊँ, क्योंकि साल हो गया मुझे भी उन्हें मिले हुए। तो जाहिर बात है, बच्चे और एक माँ का रिश्ता ही ऐसा होता है कि जो मजबूरियाँ होती हैं इंसान को एक दूसरे से दूर कर देती हैं। तो खैर बस मैं उनसे मिलने जा रही थी। तो ये मैं लेने आई थी रीच फातिमा के और ज़ुहान के थोड़े से कपड़े। तो मैंने कहा आप लोगों से भी शेयर करती हूँ। तो बस ये कपड़े वगैरह लेके हम लोग आए घर। फिर गर्मी थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने कहा चलो ये नहा ले, क्योंकि रीच फातिमा बड़ा तंग कर रही थी कि मैंने स्विमिंग पूल में नहाना है। मैंने कहा चलो मैं इनको बना के देती हूँ, ये नहा ले, तो मैं अपने छोटे मोटे सारे काम करूँ, काफ़ी काम है। तो मेरे सिल के आ गए हुए थे कपड़े, क्योंकि ये मैंने मिक्स ही सारी वीडियो डाली है। मुझे वीडियो 3-4 दिन हो गए शूट करने का टाइम ही नहीं, यानी कि अपलोड करने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। काफ़ी बिज़ी हो गई हूँ, क्योंकि जाना है, एकदम से प्लान भी बन गया था। आपको पता है काफ़ी काम होते हैं, तो बस फिर छोटे छोटे कामों में इतना टाइम लग जाता है। ऊपर से बच्चे भी हैं जाहिर, वो भी तंग करते हैं, ज़ुहान भी। तो बस मेरे सिल के आ गए थे। मैं कहा आपको दिखाऊं, मेरे भी सिल के आ गए हैं। और रीच के भी, जब मैंने ये वीडियो शूट की थी तो रीच के सिल के आ चुके हुए थे। तो मेरे भी तो पहले ही सिले हुए थे, तो मैंने कहा चले आपसे शेयर करती हूँ। तो ये मैंने अपने सिलवाए थे। तो ये मैंने पैच लगवाए थे ट्राउज़र्स पे, ऐसे सिंपल ही सिलवाए हैं, ज़्यादा मैंने कुछ भी नहीं लगवाया। क्योंकि घरों में पहनने वाले जो कपड़े होते हैं, वो फिर ज़्यादा उन पे चीज़ें लगी हों तो वो पहनना भी मुश्किल हो जाता है। तो कुछ पे मैंने घर का यानी कि ख़ुद से डिज़ाइन करवा लिया था कपड़ों के साथ ही। और एक सूट पे मैंने वो पैच वगैरह और लेस वगैरह लगवा ली थी, बटन वगैरह। बस इसी तरह मैंने ये सिंपल सूट ही सिलवाए थे, और 1-2 सिलवाए थे आने जाने के, वो अभी मेरे सिल के नहीं आए थे। तो मैंने कहा बाद में आपसे शेयर करूँगी जब पहनूँगी। तो बस ये मेरे सिल के आ गए थे तीनों सूट, तो मैंने कहा आपसे शेयर करती हूँ। और जब रीच फातिमा के आए थे तो ये मेरे बाद की वीडियो थी, लेकिन मैंने आप लोगों से साथ ही शेयर किया, क्योंकि अब टाइम इतना मेरे पास आया ही नहीं, 1-2 दिन ही रह गए हमारे जाने में। तो मैंने कहा आप लोगों से बस शेयर करती जाऊँ छोटे छोटे व्लॉग बना के, कि हम लोग जा रहे हैं सैर के लिए भी। बच्चों की सैर भी हो जाएगी, मेरी भी तो हो जाएगी आउटिंग। तो बस ये है कि बच्चों से भी मेरी मुलाकात हो जाएगी। तो ये रीच फातिमा के मैंने सिलवाए थे, तो इतने प्यारे सिल्क इसके आए थे। तो फिर ये सेकंड डे की वीडियो थी। ये हम जा रहे थे इनके ईद के कपड़े लेने, क्योंकि एकदम से सारा प्लान बना। और फिर जाहिर बात है ईद में भी 2 दिन ही रह गए थे, 2-3 दिन ही। तो टिकट भी इतनी मुश्किल से हुई, टिकटें भी नहीं हो रही थी। और शुक्र है किसी की टिकट कैंसिल हुई थी, तो उस पर हमें ये टिकट मिल गई है कि, क्योंकि इस दफ़ा मेरे हस्बैंड नहीं जा रहे थे, टाइम ही नहीं था। तो फिर मुझे कहते हो आप खुद ही चली जाओ, मैं आपको ट्रेन में इनके बिठाऊँगा। तो बस फिर मैंने बच्चों की ईद की शॉपिंग की थोड़ी सी, तो जो उनसे वो काफ़ी अच्छी इनके भी मुझे कपड़े मिल गए। तो पैकिंग मैंने साथ साथ शुरू कर दी हुई थी, थोड़ी थोड़ी सी करके। जो घर में कपड़े पड़े हुए थे इनकी चीज़ें, वो तो मैंने बैगों में रखनी शुरू कर दी थी साथ ही, क्योंकि इतना काम था मुझे समझ ही कुछ नहीं आ रही थी, क्या रखूँ और क्या छोड़ूँ। बच्चों के आपको पता है काम, कपड़े और काम और चीज़ें तो ऐसी इतनी होती हैं, समझ ही नहीं आती। बस फिर मैंने थोड़ी थोड़ी करके सारी पैकिंग शुरू की इनकी। तो मैंने कहा आप लोगों से भी शेयर करूँ। तो जो फाइनली हमारी पैकिंग हो गई थी, हर चीज़ पैक मैंने करके रख दी थी, बस अब हम लोगों ने जाना है। तो इंशाल्लाह वो भी आपसे वीडियो शेयर करूँगी। ये छोटा सा व्लॉग है, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह, दुआ में याद रखिएगा।